राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी मेन गेट पर जल छिड़कने की सही विधि। देखिए दोस्तों, कभी कभी कहने लगते हैं घर वाले ही सब, मतलब मन में सवाल उठने लगते हैं कि हमारा तो भाग्य रूठ गया है, हमारे भाग्य की सीढ़ी जो है बंद हो चुकी है। तो इस तरह से के विचार जो दिमाग में आते हैं वो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि घर में हमारे लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं, पैसे में बरकत नहीं होती, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये सारी गलतियाँ हमसे ही होती है, क्योंकि हम ही ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये गलतियाँ हमारे कारण ही होने लगती हैं। देखो आज के टाइम में मुख्य द्वार पर जो है जल सभी छिड़कते हैं। ये एक नियम सा सबने बना लिया है, पर सही नियम इसका कोई नहीं जानता। कुछ चीज़ें हमारे से ऐसी हो जाती है, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है जो हमारे पुण्य को, मतलब हमारी पूजा को जो है घटा देती है, काट देती है। तो किसी न किसी गलती के कारण हमारी पूजा कम हो जाती है, उसका पुण्य तो हमें नहीं मिलता और हमारे जो है हमें पाप लग जाता है। तो वो क्यों लगता है, आज मैं आपको उसी के बारे में ये सब बताऊंगी। देखिए दोस्तों, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का एक सही तरीका यही है कि आप सुबह सुबह उठिए। सुबह उठ कर ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी नहीं कि आप 3-4 बजे उठिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है 6:30, 6-6:30 तक उठ जाइए। उठने के बाद आप अपने मेन गेट का ताला खोलिए। ताला खोलकर जो है आपके जो किचन में आप रात को जल भर के रखते हो, मटके में या बाल्टी में, वो जो जल होता है वो एक जल ऐसा हो जाता है कि उसमें हमारे पितरों का वास होता है। और जब हमारे पितरों का वास होता है तो हमें उसी जल में से जल लेना चाहिए, ना कि हमें आरओ से या टंकी से हमें ऐसे जल नहीं लेना चाहिए। हमें वहाँ से जो है, जो हम रात को जल रखते हैं उसी में से जल लेकर हमें अपने मेन गेट पर जाकर बिना झाड़ू लगाए, बिना पानी पिए, बिना मुंह धोए, बिना ब्रुश करे करना है ये काम। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही ये काम करो, फिर आप जाओ और मेन गेट पर अपना जल छिड़को। और आप मंत्र मन में एक मंत्र बोलते जाओ, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप ये नहीं बोल सकते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब बोलते जाओ और जल छिड़को। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपके घर में दरिद्रता तो कभी आएगी नहीं, सुख शांति बढ़ेगी और आपकी रसोई में, किचन में जो है बरकत बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जो है हम अपने आप ही कर देते हैं। रही देखो पीरियड की बात, कि पीरियड में हम जल छिड़क सकते हैं क्या? देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये गलतियां हमारे से हो जाएंगी और हमारे पुण्य को कम कर देगी। तो हमारा पुण्य कम होगा तो घर में दिक्कतें बढ़ेगी, वो झेलनी सबको ही पड़ती है। क्योंकि घर में एक इंसान के साथ कोई दिक्कत चलती है तो वो जो है पूरे परिवार पे ही आ जाती है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। देखो इसका सारा पुण्य लेडीज़ को ही, घर की लेडीज़ को ही जाता है, क्योंकि घर की लेडीज़ को घर की लक्ष्मी माना गया है और उसको ही ये सब काम करना होता है। हाँ, अगर घर में दूसरी लेडीज़ नहीं है, अकेली है और उसे ये पीरियड मतलब हो चुके हैं, तो घर में घर का जो मर्द होता है वो भी ये काम कर सकते हैं। उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो भी सुबह उठे तो ये जल वो भी छिड़क सकते हैं। तो इमरजेंसी में कोई ऐसा काम करने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ना कुछ लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। और देखो लेडीज़ों को तो होता ही है, वो तो अपने घर की सुख शांति के लिए हर काम करती हैं। तो हमें इस तरह से जल छिड़कना चाहिए। झाड़ू वाड़ू सब हमें बाद में ही लगानी चाहिए। एक चीज़ और, कभी भी हमें किचन में पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। इससे भी जो है हमारी अन्नपूर्णा नाराज़ होती है, रुष्ट होती है, हमारे किचन की बरकत घटती है। तो हमें कभी भी किचन में अपने पानी जो है खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो हमें हमेशा पानी का गिलास लो और बैठकर आराम से पानी पियो, यही हमारा सही नियम है। पूजा पाठ अगर हम तरीके से करेंगे तो देखो पुण्य उसका मिलेगा और सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। हम कभी नहीं ये चीज़ कह सकते कि हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। नहीं नहीं, किस्मत के दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक बहुत अच्छा माना गया है। इस टाइम जो है देवी देवताओं का वास होता है जो है, तो कोई भी ऊपरी बाधा, ऊपरी शक्ति हमारे घर में वास नहीं कर सकती, नहीं आ सकती जब हम ये सब काम करेंगे। हम अगर तुलसी में जल देने की बारी आए तो तुलसी में जल हमें कैसे देना चाहिए? देखिए तुलसी में जल हमें ऐसे देना चाहिए कि नहा धोकर
अपने अंदर की जो पूजा पाठ हम करते हैं, अपने मंदिर में करते हैं, सब पूजा पाठ संपन्न करके हमें तुलसी में जल देना चाहिए। तुलसी में भी हमें ऐसे ही जल देना है, उसमें भी हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना है, दीप धूप करनी है। और तुलसी में जब हम जल दें तो हमें कभी भी तुलसी की जड़ में जल नहीं देना चाहिए, हमें तुलसी को ऊपर से नहलाना चाहिए। ऊपर की साइड से जब हम तुलसी माता को नहलाएंगे तो देखना तुलसी माता कितनी खुश हो जाएगी। कहते हैं कि तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर हम इन चीज़ों को करेंगे, देखना कितना अच्छा लगेगा आपको, आपके घर में सुख शांति आएगी, पैसे में बरकत होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई बीमार नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, तो किस्मत के ताले हमारे बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको कैसी लगी? तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।